आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा हम किस के लिए वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। हमें केल्विन में दिया हुआ है, हमको सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करने को कहा गया है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे K इक्वल टू 273 प्लस C। ठीक है, उत्तर देख लेते हैं। K इक्वल टू 273 प्लस C बराबर K माइनस 273 इक्वल टू C। ठीक है, अब इसमें पुट वैल्यू बिठाने पर 300K प्लस 300 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, C इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है B 573 केल्विन। ठीक है, दिया हुआ है। उत्तर देख लेते हैं। सेम फार्मूला में बिठाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, C इक्वल टू 300 सेल्सियस। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आ गया आपको तो ऐसे 100 क्वेश्चन रहेगा ना, आप आराम से बना लीजिएगा। सेम फार्मूला से ही होगा। ठीक है, चाहे सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना रहे या केल्विन इकाई में परिवर्तित करना रहे, दोनों में सेम फार्मूला यूज होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। पहले भी हमने बोला है कि चाहे सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करने बोला हो या केल्विन इकाई में, सेम फार्मूला यूज होगा। दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस 373 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ए का उत्तर है 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो केल्विन हो गया 298 केल्विन। ठीक है, पहला का उत्तर हो गया 298 केल्विन। बी का है 373 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, होगा 646 केल्विन। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। ठीक है, ए नंबर दिया हुआ है, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। मतलब ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वापातन। मतलब जो ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए आगे को उत्तर देख लेते हैं। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, क्योंकि उनका आसानी से ऊर्ध्वपातन हो जाता है। इसके कारण नेफ्थलीन ठोस अवस्था से गैस अवस्था में आसानी से परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बी नंबर का है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुँच जाती है। उत्तर है, इत्र में उच्च स्तर पर वाष्पीकरण होता है और हवा में इसका विसरण तेजी से होता है, इसलिए हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चौथा नंबर है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि जो ठोस रहता है उसमें आकर्षण बल ज़्यादा रहता है, द्रव में मध्यम रहता है, गैस में सबसे कम रहता है। तो हमको सबसे पहले कम वाला लिखना है। ठीक है, पहले लिख दिए ऑक्सीजन, उसके बाद द्रव हो गया जल, उसके बाद ठोस हो गया चीनी। ठीक है, यही हमारा सूटेबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो ए नंबर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है द्रव अवस्था। 25 डिग्री सेल्सियस में जल द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, बी नंबर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। उत्तर है हमारा ठोस द्रव अवस्था। ठोस द्रव अवस्था में भी हो सकता है कुछ परिस्थितियों में, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है और कुछ जल, मतलब जल भी बनता है, बर्फ़ भी बनता है। मतलब द्रव अवस्था में भी रहता है, ठोस अवस्था में भी रहता है। ठीक है, 3 नंबर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। उत्तर है हमारा गैस अवस्था में, द्रव अवस्था में भी हो सकता है परिस्थिति में। ठीक है,
जैसे हम 100 डिग्री सेल्सियस में उसको हम उबालते हैं तो वह गैस अवस्था मतलब भाप बनना स्टार्ट हो जाता है, और जो बर्तन में उबलता है वो तो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, दोनों हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्टि हेतु कारण दें। ठीक है, पुष्टि हेतु कारण दें। ए नंबर है जल कमरे के ताप पर द्रव है। उत्तर देख लेते हैं। जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसमें तरलता होती है। इसका निश्चित आकार नहीं लेकिन निश्चित आयतन होता है, इसलिए यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें यह इसे रखा जाता है। ठीक है, इस कारण से जल कमरे के ताप पर द्रव है। ठीक है, दूसरा है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। उत्तर देख लेते हैं। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि यह कठोर होता है तथा इसका निश्चित आकार होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। 7 नंबर का देख लेते हैं। 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? शीतलता का प्रभाव क्यों होता है अधिक? उत्तर देख लेते हैं। 273 पर बर्फ में जल की अपेक्षा कम ऊर्जा होती है। जल में अतिरिक्त संलग्न की सुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए 273 केल्विन पर बर्फ की तुलना में जल में शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, ये जो जब 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़ जमता है तो उसका जो जल रहता है बर्फ़ से अधिक ठंडा होता है क्योंकि उसमें संलग्न की सुप्त ऊष्मा ज़्यादा रहता है। ठीक है, हो गया। 8 नंबर देखते हैं। उबलते हुए जल अथवा भाप में जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? उत्तर देख लेते हैं। उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में अधिक ऊर्जा होती है। इसमें अतिरिक्त वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी होती है। अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा होती है किसमें? उबलते हुए जल में। ठीक है, यानी भाप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र के लिए ABCDE तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसमें दिशा निर्देश दिया गया है कि मतलब ए नंबर देख लेते हैं। ठोस से द्रव, द्रव से ठोस डी नंबर। ठीक है, चलिए इस चित्र को देखते हुए क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ए नंबर का है पिघलना। ए नंबर क्या है? पिघलना। यहाँ ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए पिघलना होता है। ठीक है, बर्फ़ पिघलता है ना, वही ए नंबर है। बर्फ़ तो ठोस होता है, जब वो पिघल का पानी होता है तो पानी द्रव होता है। तो यहाँ पिघलना क्या है? यहाँ ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है। बी नंबर है वाष्पीकरण। बी नंबर है वाष्पीकरण। गैस से द्रव में वो परिवर्तित हो रहा है। यहाँ द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है। बी नंबर क्या है? द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है, सी नंबर देख लेते हैं संघनन। द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है। सी नंबर यहाँ दिया हुआ है, द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, इसको क्या हम बोले? वाष्पीकरण, जो बी नंबर है। और गैस द्रव में परिवर्तित हो रहा है, तो ये क्या हो गया? संघनन। इसको द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। डी नंबर क्या है? जमना। डी नंबर क्या है? जमना। द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। द्रव जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, जो यहाँ दिखा है। ठीक है, द्रव से ठोस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जमना। ई नंबर देख लेते हैं। ई नंबर ऊर्ध्वापातन। ये क्या है? ऊर्ध्वापातन। यहाँ ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो ई नंबर हो गया ऊर्ध्वापातन।